जय गुरु जी। संगत मेरे पास ना ये बस गुरु जी की ना ये तस्वीर है और मैं पहला सत्संग शुरू करना चाह रही हूँ। तो मुझे कई बार ब्लैकशिट आई कि गुरु जी का कि सत्संग कर, सत्संग सुन और सत्संग वो कर। तो मैं अभी गुरु जी का पहला ही सत्संग करना चाह रही हूँ। आप लोगों का साथ चाहिए। और मैं वैसे तो गुरु जी के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, पर आप सबको सभी पता है कि गुरु जी के बारे में तो सब कुछ आपको पता ही है। और मेरे साथ ये नन्नू भी है। तो गुरु जी का हम सत्संग शुरू करते हैं। एक बार मैं सन 2006 की बात है, तो मेरी एक सहेली पूनम थी, तो वो मुझे लेके गई थी मालवीय नगर से कि चल तुझे ना गुरुजी के यहाँ लेके चलती हूँ और गुरुजी का माथा टेकने चलते हैं। तो उस टाइम सभी आंटियों को मैं नमस्कार करती हूँ। और आंटी उस टाइम ना मैं ना सभी मतलब कि उस टाइम ना मैं बहुत घबराई हुई थी अंदर से कि पता नहीं मेरी सहेली तो है पर पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रही है। और वो बेचारी सच्चे मन से ले जा रही थी और मैं उस पर विश्वास भी रखती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। और वो और मैं एक मतलब कि बहुत विचार मिलते भी हैं। तो हम दोनों सत्संग मंदिर में गए और माथा टिकवा उसने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आंटी वहाँ पर क्या हुआ, मैं जब चली पहली बार गई तो मेरे को थोड़ी सी घबराहट सी हुई। तो घबराहट हुई तो मैं जैसे जा रही थी वहाँ से जा रही थी, तो मैं जल्दी सोच रही थी कि घर ना जल्दी पहुँच जाऊँ, क्योंकि घर ससुराल वाले कुछ बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं वहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश की। तो उस टाइम ना गुरुजी हैं थे उस टाइम। तो वहाँ पर सभी अंकल ने बोला कि नहीं, वो प्रसाद मैंने ग्रहण कर लिया था। जैसे जल मिला, मुझे समोसा मिला था उस टाइम। शायद मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे थोड़े सही से याद नहीं है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि उस टाइम गुरुजी बैठे हुए थे और गुरुजी के हाथ से ही मुझे, सच बताऊं तो गुरुजी के हाथ से मुझे प्रसाद मिला था उस टाइम। तो मुझे ये नहीं पता था यही गुरु हैं। आंटी मैं उस टाइम बहुत भाग्यशाली थी कि मुझे दर्शन तो मिले थे, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई थी। और वो आंटी ना मुझे पता था। और मैं गुरुजी की जितनी मतलब तारीफ करी जा, मतलब जितना भी सत्संग करा जा उतना ही थोड़ा है। लेकिन ये सत्संग में शुरुआत कर रही हूँ और मेरे सत्संग को सभी मेरा साथ देना और सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को भी लाइक कर देना। और मैं जो गलती हो सत्संग में तो मुझे माफ़ कर देना, सभी संगत मुझे माफ़ कर देना। और मेरी यह नन्नू है, उनकी थोड़ी सी नन्नू की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो अभी मुझे गुरुजी का जल मैं ग्रहण करती हूँ। कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे क्या हुआ, मैं दवाई लेके ना लेट गई थी। तो फिर मैंने जैसे फ़ोन लगा तो फिर मुझे आया कि ना सत्संग सुन पुत्र, सत्संग सुन। तो फिर मैंने मेरी तबीयत ही ख़राब थी, तो मैंने गुरुजी का जल रखा हुआ था, मैंने उठ के वो जल पी लिया। तो मैं गुरुजी की तो सभी और गुरु आंटी मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ना लॉकडाउन में भी सभी देखो मंदिर बंद थे और सभी ना टोकन से जा रहे थे वहाँ पर। लेकिन मैं ना टोकन मेरे से लेना नहीं आता था और मैंने अपने बेटे से भी नहीं बोला कि कभी मेरा बेटा बोले कि कहाँ जा रही है। तो ऐसे तो मेरा बेटा काम कर देता है मेरे कहने को, लेकिन मैंने खुद नहीं बोला उससे। तो मेरा बेटा गुड़गांव गया हुआ था उस टाइम, और गुड़गांव मेरा बेटा किराए के मकान पे रह रहा था, क्योंकि वो उधर ही उनकी जॉब लगी थी दोनों की। तो मेरे को ना बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम।
कि बेटा चला गया तो मैं अब जा मतलब कैसे रहूँगी। तो मेरा बेटा मेरी जान है, और है तो अभी तो देखो सारा परिवार ही जान है, क्योंकि बच्चा बहू भी जान ही है। तो परिवार को लेके मैं बहुत वो थी। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं ना आपके मेरे को ना टोकन नहीं लेना आता, और मैं ना 7 सोमवार आपके दरबार में आऊँगी, और आप कैसे मुझे दर्शन देते हो ये मैं नहीं जानती, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। तो जैसे मैं वहाँ जाती थी तो एक दिन मुझे एक अंकल मिले, तो कह रहे वो आंटी आज ना मेरी बेटा और बहू नहीं आए, तो मेरे ना तो 3 जने आनी थी, तो इस टोकन में आप जा सकते हो, जैसे मैं लाइन में लगूँ तो मेरे पीछे लग जाना, मैं बोल दूँगा। तो एक दिन तो ऐसे करके ले गई। तो जब मैं दूसरे सोमवार को गई तो एक आंटी थी, तो आंटी देख रही कि ये कुछ कह रही आपने टोकन नहीं लिया क्या। मैं कह नहीं आंटी मैंने टोकन नहीं लिया, ना मेरे को टोकन लेना आता। तो ऐसे मैंने बोल दिया, और मेरे पास टोकन नहीं है, और मुझे तो आज गुरुजी के दर्शन देखने ही, गुरुजी बुलाएंगे तो मैं अंदर चली जाऊंगी, नहीं बुलाएंगे तो मैं घर वापसी चली जाऊंगी, ऐसे मैंने बोला। तो आंटी बोली कि नहीं आंटी आप हमारे साथ चलना। तो आंटी मेरे को उस दिन वो आंटी ले गई, ऐसे ना ऐसे करके ना कैसे करके मैं 7 सोमवार तक चलती रही। जैसे 7 सोमवार पूरे हुए तो मेरा सब कुछ ठीक हो गया। मैं बेटा भी दूर हो गया, बोला कि मम्मी बड़े दूर हूँ, हमें तो यहीं पर आ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, आपका ही घर है तो आप यहाँ रहो, और मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, ये तो मैं चाहती हूँ। तो बेटा भी आ गया, बहू भी आ गई, अब हमारी एक गुड़िया नन्नू है, ये भी आ गई। तो आंटी कहाँ तक मैं गुरुजी की, देखो मेरे को इतना सत्संग नहीं आता, मैं पहला सत्संग कर रही हूँ, तो गुरुजी की कहाँ तक तारीफ़ करूँ मैं। गुरुजी की तो कोई तारीफ़ ही नहीं करती, उनका तो कोई अंत ही नहीं उनकी कोई वो है। बस गुरु कब करिश्मा कर दें ये किसी को नहीं पता, गुरु किसको किस रूप में दर्शन दे दे ये भी नहीं पता। तो आंटी ये तो गुरुजी ही जानते हैं। और गुरुजी का ये सत्संग मैंने शुरू किया है, और मेरे को ना देखो अगर मेरे को कहीं भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। और आंटी अभी तो देखो मैं ना कई साल से जुड़ी हूँ गुरुजी से, ऐसी बात नहीं, और गुरुजी सब जानते हैं, लेकिन यही मुझे नहीं पता कि किस रूप में गुरुजी कब दर्शन देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। और ये तो सभी को पता है कि सत्संग में ब्लेसिंग मिलती है। और ये मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के यही कहती हूँ कि बस गुरुजी हमें अपने चरणों में रखना, और हमें ये छोटा सा सत्संग है, गुरुजी हमें अपने चरणों में रखना, और बस अपना हाथ हमारे सर पे रखना। कृपा करो कृपा करो कृपा करो।
संगत जी जय गुरु जी की, जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना हम दिन में को शुक्राना गुरु जी का करें उतना बहुत कम है। बार बार शुक्राना करना चाहिए गुरु जी का। जितना भी हम शुक्राना करें उतना बहुत थोड़ा है। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी जय हो गुरु जी की, जय हो। संगत जी गुरु जी का तो देखो सोमवार को तो चाय का भोग लगता है, लेकिन मैं नहीं कहती कि भाई मैं रोज पूजा करती हूँ, क्योंकि बच्चा है छोटा सा। जितना भी मेरे को जब लगता है जब मैं गुरु जी की पूजा करती हूँ। और मेरे छोटी सी गुड़िया है, इसकी भी तबीयत खराब चल रही है और मेरी भी तबीयत खराब चल रही है, तो इसलिए जितना मेरे से हो सके इतना गुरु जी को मानती हूँ। गुरु जी ये कहते हैं कि भाई मन से मानो, सिर्फ विश्वास रखो, सच्चे मन से मानो, भाव से मानो, मन से मानो, सत्य से मानो, शांति से पूजा करो। बस गुरु जी यही चाहते हैं, धर्म पे चलो, धर्म पे चलो। बस गुरु जी यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते आंटी। और आंटी बस यही है, सबको यही कहते हो कि भाई गुरु जी का शुक्राना जितना भी करते रहो, मन में दिन में को जितनी बार ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिवाजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिवाजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय। वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी आंटी मैंने छोटा सा सत्संग सुना, आप सब भी इस छोटा सा सत्संग सुना मैंने। मुझे अगर कहीं भी भूल होगी हो तो अब मैं कोशिश करूँगी और अच्छी तरह से सत्संग सुनाऊँ, गुरु जी का भोग भी लगाऊँ। और ये सत्संग हलवे का चाहो तो गुरु जी का भोग हलवे का लगा सकते हो। सब आंटी को सत्संग को सबको मेरी से नमस्ते। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में।